हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है दुनिया का सबसे आसान है। इसमें आपको इतना ज़्यादा आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप थोड़ा भी इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं सर, ना इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन बल्कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन तीनों जगह ये काम आता है। यदि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो संभावना है कि आपको लगभग इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन बनाएंगे, डिफरेंशिएशन में बनाएंगे, और क्या क्या ऐसा क्वेश्चन है जिसको बनाने पर आपका काम हो जाएगा तो वो आपको बताते हैं, आपको याद रखना है। जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ये मेनली आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स में हो जाएगा इसका वैल्यू 1/x। इस तरह का क्वेश्चन आपको याद रखना है। या यहाँ दे दे कॉस इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा 1/x। कारण है कि साइन p/h होता है तो कॉसेक h/p कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग 1 ले लेंगे तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा। उसी तरह कॉस b/h, तो सेक में ले जाएंगे तो उल्टा वैल्यू। एक तो ये पूछा जाता है, एकदम गांठ बांध कर याद रखिएगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चे आसान आसान चीज़ आपको समझा रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है वैल्यूज आपको याद है या नहीं। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2, tan इनवर्स 1/√3। तो इस तरह का जो भी वैल्यू है वो आपको रखना है याद। ये याद रखते हैं तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। लगभग ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है 5 मार्क्स से ज़्यादा का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ये प्योर इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के लिए बता रहे हैं। जो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का जो प्योर ऑब्जेक्टिव है उसके लिए बता रहे हैं कि 5 नंबर में क्या आएगा। ये इस तरह का आएगा, कुछ वैल्यूज वगैरह है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब क्या याद रखना है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में, वो आपको बताते हैं जो काफ़ी आसान चीज़ है। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 नंबर 1। नंबर 2 tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स π/2 और सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। यकीन मानिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एमसीक्यू में का वैल्यू क्या होगा π/2, π/4, 0, नन। ये तीनों देता है। कभी कभार इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अब सपोज इसका डिफरेंशिएशन दिया जाएगा तो ये नंबर आप इसको समझिए, इसका वैल्यू π/2 होता है और d/dx π/2 आपका 0 हो जाएगा। तो इस तीनों क्वेश्चन, तीनों जो इक्वेशन लिखे हैं तीनों का वैल्यू π/2 और तीनों का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना कि आंसर आपका 0 हो जाएगा। मगर जब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो π/2 और dx हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा π/2x + c। कहीं ना कहीं इन तीनों में से या ये तीनों आए तो, या इनका डिफरेंशिएशन या इनका इसका इंटीग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रखना है इसको याद। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का काफ़ी आसान सा चीज़ आपको समझा रहे हैं। जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है उसके बारे में आपको समझा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। यदि इन तीनों का आंसर π/2 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। d/dx निकालेंगे तो 0। तो आपको क्वेश्चन में पता है क्या दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, आपको ऐसा लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा ध्यान से देखिए, d/dx साइन इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू π/2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ देख रहा है इसका सीधा वैल्यू d/dx ऑफ π/2 0। उसी तरह यहाँ tan का भी हो जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, सेम यही आंसर हो जाएगा। और या इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए इसका, इस टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और यहाँ आपको क्या लग जाएगा dx, और आपका फाइनली यही आंसर होगा। इसको आपको याद रखना है। यदि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखिएगा, आपका काम कंप्लीट रहेगा। ये बेसिक सा एक चीज़ और है, एक इसका और बता रहे हैं क्या होगा सो। अब दूसरा आइए, दूसरा इसमें क्या क्या होने वाला है वो आपको दिखा रहे हैं।
तो ये समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट आपको इन्वर्स का बताते हैं, जैसे यहां लिखा रहेगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, ध्यान से देखिए, अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन। यहां ध्यान से देखिए, इसको किसी एक को चेंज करना है। यदि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसको आपको चेंज करना है किसमें, कॉस में। तो कॉस में चेंज करेंगे तो ये पी बाई एच बाई बी है, तो ये उलट के बी बाई एच, यानी कि यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ये सेम सेम देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई टू। अब इसका आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका पूछा जाएगा डी बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है, तो वही हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा वही, और यहाँ भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स। अब इसका आंसर हो जाएगा 0, कारण साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, देख रहे हैं सेम, ये अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ भी कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये सेम होना चाहिए। इसमें चेंज करेगा, या तो इसको कॉस करेगा तो इसको कॉस से कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा, मगर इस तरह का पैटर्न आपका है, ये आएगा। या तो डायरेक्ट इसका आंसर पूछेगा तो आपका सीधा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ चेंज किए पाई बाई टू। इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज इसका इंटीग्रेशन पूछना है तो यहाँ डी बाई डी एक्स, यहाँ ना होकर डी एक्स लग जाएगा, यहाँ पाई, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई टू, और इस डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये एक टाइप है जो बिहार बोर्ड में अक्सर इंजीनियरिंग में भी बहुत बार आया हुआ है, इसलिए ये समझा रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध कर रखना है। इन्वर्स ट्रिगो का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके आगे एक चीज़ आपको समझा रहे हैं। अब आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में बड़ा अच्छा पूछा जाता है। यहाँ पूछा जाता है हमेशा tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये क्वेश्चन है आपको, तो सोल्व करना x का वैल्यू, व्हाट इज x का वैल्यू क्या है, इक्वेशन है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको इसको बनाना है। ये बिहार बोर्ड में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये हुआ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा tan इनवर्स 1/2, चलिए आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि tan a प्लस बी पर इस पर आपको लाना है, इसका आंसर 1 हो जाएगा पाई बाई 4। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाएगा। ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब आइए, ये आपको प्लस माइनस दोनों में याद रखना है। प्लस में ये फॉर्मूला, माइनस जब होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये मेनली हम आपको बता रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। आपके लिए सबसे बेहतर है आप एक ब्रिलियंट का गेस ले लीजिए। ब्रिलियंट का गेस लेंगे तो आपको क्या बताया हुआ है वो आपको दिखा दे रहे हैं। यदि जिनके पास बुक है ब्रिलियंट का गेस नहीं है, तो आपको हम बताते हैं क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है। बिहार बोर्ड का पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है। अब आपको हम समझा रहे हैं कि किस किस साल में कितना ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो सबसे पहले है 2020 में 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 2021 में ब्रिलियंट में दिया हुआ आप देख सकते हैं 13 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इनवर्स ट्री के फंक्शन से। फिर 2022 में थोड़ा घटा के 6 कर दिया हुआ है। 2023 में आपको क्या कर दिया हुआ है 9, और 24 में भी 9 है। आप समझ रहे हैं, ये चैप्टर है 5 नंबर का, और आपसे क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है
पैटर्न बढ़ा बढ़ा के पूछा जा रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है 2020 में 4, 21 में 13, 22 में 6 और 23 और 24 में आपको 9 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बिहार बोर्ड से। कौन सा चैप्टर? तो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। अब हम लोग शॉर्ट की तरफ जाते हैं कि शॉर्ट कितना पूछा हुआ है। तो शॉर्ट में लगभग हर एक साल एक एक क्वेश्चन आपका है, कभी गैप नहीं मारा। उसी तरह लॉन्ग में भी 22, 20, 21, 22, 23, 24 हर एक साल आपसे पूछा जा रहा है। यदि आप इसको कंसीडर करेंगे, टोटल करेंगे किसी भी साल का, जैसे 24 में 9 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है तो 9 और 2 शॉर्ट 11 हो गया, और ये 5 नंबर का लॉन्ग, यानी कि 16 नंबर का इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन को टच किया गया हुआ है सिर्फ इस चैप्टर में। और इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, अभी बहुत सारा। मतलब इस क्वेश्चन के रेंज में 20 से 25 नंबर का पूरे मैथमेटिक्स में ये चैप्टर आपको टच करता है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है, वो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैप्टर को यदि ओके कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 20 से 25 नंबर कैलकुलस में इन्वर्स ट्रिगो के अलावा भी बना सकते हैं। ये पैटर्न आप ब्रिलियंट का जो गेस है, उसका जो पहला पेज जहाँ से शुरू होता है, यहाँ आपको दिखाते हैं वीडियो में, ये प्रकाशन लिखा हुआ है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिलियंट, और नीचे पे ये बॉक्स बना हुआ है। तो इस पर आप देखेंगे ध्यान से, मेरा कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, यहाँ से नहीं आ सकता है जूम में। आप अपने मोबाइल से यहाँ अपना जो ब्रिलियंट का, जिनके पास हिंदी या इंग्लिश में गेस होगा, उसको देखेंगे और यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि ये चैप्टर कितना पूछा है, हर एक चीज़ डिटेल दिया हुआ है। तो ये मोटा मोटी इन्वर्स ट्रिगो के बारे में आपको जो बता रहे हैं, ये इतना चीज़ है, आपको करना है ओके। और भी कुछ इसका, ये तो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बताए हैं, अभी बहुत सारा लंबा क्वेश्चन और बहुत सारा है, एक वीडियो में मुश्किल है, इसलिए अगले वीडियो में इस चैप्टर का कुछ और आपको टॉपिक बताएंगे और इसको ख़त्म करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है। कोशिश कीजिए इस चैप्टर को, जो लोग 2 साल नहीं पढ़े हैं, इसको घोर के पी जाने का। ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है, इसको आप कंप्लीट करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों जगह हो जाएगा। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के नज़रिए से। ये चैप्टर 16 नंबर से लेकर 25 नंबर तक आपसे पूछा जाएगा, 16 मार्क प्योर इन्वर्स में, और बाकी 8-9 नंबर आपको कैलकुलस के लिए ये रिजर्व है। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए 25 नंबर तक का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसलिए आपको एक वीडियो इसका और आपको बता देंगे जिसमें और सारा क्वेश्चन है, कुछ तो बेसिक आपको समझाए हैं। एक वीडियो में जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट, वो बताएंगे, जिसमें केवल लॉन्ग रहेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव समझाए हैं, दूसरे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इसका जितना पूछा हुआ है वो आपको बिहार बोर्ड के लिए बता देंगे। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। तो इस वीडियो करते हैं समाप्त प्यारे बच्चों। यदि समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं। बहुत जल्द आपसे हम लाइव प्रोग्राम में जुड़ेंगे। लाइव पर आप देखिएगा क्या हो रहा है।